नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अर्बन अपडेट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। फिरोजाबाद में मौसम की मार से आलू पर संकट छाया है और इससे आलू के क्षेत्र फल में ब्लाइट का रोग फैला है, जिससे पौधे सूख कर गिरने लगे हैं। फसल चौपट होने के कगार पर है। वहीं दवा का भी असर नहीं हो रहा। बड़े पैमाने पर नुकसान से किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। रिपोर्ट देखिए। सर्द मौसम भले ही सैलानियों के लिए मौज मस्ती लेने वाला हो, लेकिन देश के किसान के लिए ये मौसम सितम बनकर जानलेवा होता जा रहा है। एक तरफ दिल्ली में आंदोलन तो दूसरी तरफ आलू की खेती में झुलसा रोग किसान पर आफत बनकर आया है। दिन रात एक कर किसान अपनी फसल की रेखदेख करता है। फसल की अच्छी पैदावार करने की जद्दोजहद के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन जब किसानों के अरमानों पर पानी फिर जाता है तो किसान हताश हो जाता है। ये बीमारी क्या, ये तो एक कैंसर के तरह जैसी एक जानलेवा बीमारी है फसल के लिए। शाम को हमने देखा कि तो ऐसे ये आपको पेड़ हम दिखा रहे हैं सर, इसको देखिएगा, ये है बस। सुबह फिर जाएंगे हम, शाम को देखने के बाद तो पेड़ ही खत्म साला जी। अब इसमें हमने कर्जा लेके जैसे तैसे आलू किया इस बार। पिछली बार का तो घाटा पूरा हो पाया जैसे तैसे, और अब आके जब मिलने को था उतना ही फिर गड्ढे ले गए हम। आलू में ब्लाइट को रोग आएगा और झुलसा रोग आएगा हुआ है। आलू की पत्तियाँ और तना गलेगा हुआ है। बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान है रहा हो, कम से कम मान लो तो 40% नुकसान रह ही रहा होगा। बहुत दवाई लगा रहे हैं, बहुत महंगी महंगी दवाई लगाई है, दवाई से कोई फायदा नहीं मिल रहा। किस वजह से आता है ये रोग? अब जी तो क्या कर रहा है? प्रकृति मौसम की बीमारी हो सकती है या कोई और कमी हो सकती है। अंदाज चाहिए कि मौसम से ही हो सकता है। मौसम से हो, दवा लगा रहे हैं आप? दवा खूब लगा रहे हैं, मेडक्सल लगा रहे हैं और सारी दवाई लगा रहे हैं अच्छी। बताइए यार, लोग बताए दुकानदार भी सब लगा रहे हैं, रुक नहीं रहा। कहते हैं दिन रात बढ़ रहा हो। ऐसा ही कुछ हाल फिरोजाबाद के किसानों का है। फिरोजाबाद चूड़ियों की चमक के साथ साथ सब्जियों के राजा आलू की खेती के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की कई तहसील आलू खेती की प्रमुख उत्पादक हैं। फिरोजाबाद के किसान का इस सर्द मौसम में आलू पर आया झुलसा रोग हजारों बीघा जमीन पर आलू की फसल को साफ कर चुका है। दूर दूर खेतों में खरा चुकी ये आलू की खेती किसान के माथे पर चिंता की लकीर के रूप में साफ देखी जा सकती है। पहले सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार, पादप रोग विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, नारायण कॉलेज चिकवाबाद में। और जैसा कि इन्होंने पूछा कि अभी एक ब्लाइट डिजीज पोटैटो में बहुत ज़्यादा आ रही है, इसमें गंभीर समस्या ले रही है, तो इसका सबसे पहले ये रोग होता कैसे है। ये रोग एक फंगस के द्वारा होता है और फूंदी होती है जिससे, ठीक। उसके बाद में दूसरे नंबर पे सबसे इसके लक्षण क्या होते हैं, रोग मतलब कैसे खेत में पहचानेंगे इसको। तो इसमें होता क्या, शुरुआत में जैसे कि पत्ती होती, पत्ती में जो मार्जिन किनारा होता है वहाँ से गहरे भूरे धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे वो धब्बे बड़े होते हैं और पूरे पत्ती में फैल जाते हैं और झुलसे टाइप के दिखने लगते हैं। उसके बाद होता क्या है कि यही धब्बे स्टेम पे भी बन जाते हैं पोटैटो के। उसके बाद डंठल होती है पत्तियों के, वहाँ पे भी बनते हैं। उसके बाद में मतलब होता क्या है, जब मतलब पूरे पौधे में झुलसे बन जाते हैं तो वो पूरा पौधा मुरझा जाता है। मुरझा के भी फाइनली वो झुलस के गिर जाता है। किसान कभी बाढ़ की मार से परेशान रहता है तो कभी फसलों में रोग लगने से। किसानों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं लेती हैं। दिन रात मेहनत कर किसान अपनी फसल लगाता है, लेकिन जब फसल बर्बाद हो जाती है तो किसानों के सपनों पर पानी फिर जाता है। फिरोजाबाद से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट, लाइव टुडे। उत्तर प्रदेश सरकार गर्भवती और पात्र महिलाओं स्वास्थ्य को बनाने के लिए ग्राम आजीविका मिशन कार्यक्रम चला रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस मिशन को भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा चुके हैं। दरअसल सिद्धार्थनगर से एक ऑडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें सुपरवाइजर मैडम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से महिलाओं के लिए आई खाद्य सामग्री को बेचकर पैसों की मांग कर रही है। रिपोर्ट में देखिए। हेलो, हाँ दीदी।
अरे हम इधर से कर रहे हैं ना, आप रखिए, जान नहीं, पता नहीं क्यों आवाज नहीं आ रहा है उधर से। बताए मोबाइल में कुछ कमी है, वो नहीं इतना है। छोटा मोबाइल है कि बड़ा मोबाइल है? छोटा मोबाइल है। हाँ, बड़ा मोबाइल है। हेलो, हाँ, छोटा मोबाइल है? नहीं बड़ा मोबाइल है लेकिन खराब है कुछ। अच्छा, क्या 2 4 10 घर बंटवा दीजिए और टोटल हटवा दीजिएगा। अच्छा, तो हम बताए ना कि दीदी 4000 मांगे थी तो भड़क जाता है। तो कह रहे 4000 रुपया तो हर आंगनबाड़ी का हिसाब बनेगा, उन्हीं का तो बनेगा नहीं, और उनका तो अब चार्ज भी नहीं रहा बन में। लेकिन मान लीजिए कि हम हमारा वो भी है, व्यवहार तलब भी है कि भाई चलिए हम व्यवहार से हम चलाएंगे। लेने को तो हम चकचाई का पूरा बेचवा के ले लेते हैं, उसमें कोई सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन जो है कि हम कहें कि चलो कम से कम जो है कि माँ एक्सपायर कर गई है, उसका अब मतलब अब कोई भी हो नहीं रहा, लेकिन हम कहें कि चलिए 2 4 बार अपना जो है कि लाभ उठा ले, वो भी कुछ। 4000 रुपया तो हर आंगनबाड़ी का हिसाब बन रहा है, वो तो सबको ही देगा। तो आकर दीदी कैसे दे हैं, बटबो करिए 4000 कहाँ से हैं। तो उतना राशन है यार, गेहूं चावल दाल उतना अमाउंट बन जाता, पूरा पूरा वो दाल दिया है। तो दाल कैसे बेच मिली। दाल भी पूरा पूरा वो दिया हुआ है। 68 रुपए में दाल खरीदे हैं तो 68 रुपए में दाल है। 68 रुपया में दाल खरीदा है। हाँ, दाल का दाम जानती है, अरहर के दाल का, चना के दाल का दाम जो 80-85 रुपया है। अरे हाँ है तो हमारे सब बेचा जाए तो ओकर थोड़ी 80-85 में बढ़िया ले हैं। 80-85 में ही दाल का मतलब है, एवरेज यही है, 80-85 से दाल का काम नहीं है। तो मान लीजिए वो 68 रुपया वो खरीदा, लेकिन 75 रुपया से अमाउंट कहीं कोई कम नहीं है दाल का। तो सुना आपने ये ऑडियो। इस ऑडियो ने गर्भवती, धात्री और 6 साल से कम उम्र के बच्चों को निशुल्क बांटे जाने वाले सरकारी खाद्यान्न योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी है। इस ऑडियो को सुनकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर आज भी इस सरकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरह से लाभार्थियों को क्यों नहीं मिल पा रहा। दरअसल उत्तर प्रदेश में इन दिनों गर्भवती, धात्री महिलाओं और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ग्राम आजीविका मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण योजना संचालित की जा रही है। इस योजना को स्वयं सहायता समूह और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जिसमें गर्भवती और धात्री महिलाओं को महीने में 750 ग्राम दाल, 2.5 किलो गेहूं और 1 किलो चावल निःशुल्क वितरित किया जाता है। वहीं 6 से कम उम्र के बच्चों के लिए 1.5 किलो गेहूं, 1 किलो चावल और 750 ग्राम दाल देने का प्रावधान है। गरीबों को राहत देने के उद्देश्य से संचालित इस योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री घर घर खाद्यान्न पहुंचाने का काम करती हैं। इस योजना में किसी तरह का भ्रष्टाचार न हो, इसके लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी और मुख्य सेविका आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की जांच करती हैं, जिससे कोई भी गड़बड़ी न कर सके। लेकिन जब जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी ही भ्रष्टाचार में लिप्त हों, तो योजना का लाभ गरीबों को कैसे प्राप्त हो सकता है। ये ऑडियो वायरल होते ही हमने खोजबीन करनी शुरू की तो पता चला कि इसमें बात करने वाली आंगनबाड़ी कर्मी डुमरियागंज ब्लॉक के असाधरपुर गांव की है। जिसके बाद इस सच्चाई को जानने के लिए हम पहुंचे असाधरपुर गांव की आंगनबाड़ी उमा मौर्य के घर, जहां उन्होंने स्वीकार किया कि मेरी बात मुख्य सेविका से हुई। ये वही बातचीत है। सर, उन्होंने यही बात किया था कि चकचाई असाधरपुर मेरा एक ही है जी। 2 गांव है, 2 केंद्र है जी। वो कह रही थी कि बांटिए मत, मतलब 2 4 10 घर बंटवा दीजिए और मुझको दे दीजिए बेच कर सब। तो हम लोग बोले सर हम कैसे बेचें उसको, कहाँ ले जाएं। वो कह रही थी कि नहीं, ऐसे तो हर जगह हम लोगों का 4000 हमारा अमाउंट बनता है, ये वो सब दुनिया की, मतलब बहुत देर तक हमसे बात की। और उसके बाद जो है हम लोग कहे कि हम नहीं दे पाएंगे। जब इस मामले की तह तक जाने के लिए हमने आंगनबाड़ी यूनियन यूपी की मंत्री प्रभावती से बात की तो उन्होंने बताया कि इस तरह की समस्या को लेकर वो दर्जनों बार जिले के आला अधिकारी को लिखित शिकायत दे चुकी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। मेरे संज्ञान में इसका प्रकरण 5-6 दिन पहले आया है
तो इसको लेकर के मैं बाल विकास परियोजना अधिकारी से मिली हूँ और इस चीज को अवगत कराई, तो उन्होंने कहा कि मैं कार्रवाई करूंगी। पहले भी मतलब ऐसे संज्ञान में आती रही, तो हमने लेकर के आला अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन आज तक कभी भी किसी अधिकारी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया इसके लिए। हम खुद परेशान हो गए हैं। ये अक्सर इस शिकायत मिलती रहती है भ्रष्टाचार का, लेकिन हम अवगत कराते रहते हैं आला अधिकारियों को, बस आला अधिकारी सुन करके चुप रहते हैं। कोई कार्रवाई इस पे किए नहीं आज तक। खाद्यान्न योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार में संलिप्त मुख्य सेविका के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, इसको लेकर जब हमने बाल विकास परियोजना अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि इस मामले की ऑडियो क्लिप और शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच करवाई जा रही है। अगर मुख्य सेविका दोषी पाई जाएगी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी वर्तमान में पुष्टाहार नहीं, ड्राई राशन का वितरण हो रहा है, जिसमें गेहूं, चावल और दाल का वितरण है, जिसमें हमारे जो लाभार्थी समूह हैं, गर्भवती, धात्री, किशोरी, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, उनको वितरण स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। कल मुझे भी जो आंगनबाड़ी प्रदेश संगठन है, उनके महामंत्री द्वारा डीओ की सीडी मुझे रिसीव कराई गई है और मेरे द्वारा खुद भी सुना गया है, जिसमें हमारे कार्यालय की एक मुख्य सेविका हैं, उनके द्वारा एक कार्यकर्ता से बात की गई है धन के संबंध में, और इस संबंध में 1 हफ्ते पूर्व संगठन द्वारा लिखित रूप में अवगत कराया गया था मुझे कि इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो 1 हफ्ते पहले मैंने उनको कार्यालय से अटैच कर दिया था। कल ऑडियो सुनने के बाद उनको हमारे कार्यालय से एक पत्र जारी हुआ है कि इस संबंध में वो अपना पक्ष साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत करें। उनके द्वारा पक्ष आने के बाद यदि उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो कार्यालय से चार्जशीट बना के जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदया से प्रेषित किया जाएगा कि इस संबंध में विभागीय आवश्यक और उचित कार्रवाई की जाए। गरीबों के लिए संचालित सरकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को भ्रष्ट कर्मचारियों के रहते मिलने की उम्मीद कम ही है। ऐसे में जरूरत है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे सरकारी योजनाओं का उद्देश्य पूरा हो सके। सिद्धार्थनगर से अनिल तिवारी की रिपोर्ट, लाइव टुडे। एक और सरकार शहर, कस्बा और गली मोहल्लों को स्वच्छ बनाने की कवायद कर रही है, तो वहीं देश के पीएम मोदी द्वारा इस अभियान को सफल बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन यूपी के हरदोई जिले में स्वच्छता अभियान दम तोड़ती नजर आ रही है। इस रिपोर्ट में देखिए किस तरीके से स्वच्छता अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। दम तोड़ रहा स्वच्छ भारत मिशन। जलभराव और टूटी सड़कों से लोग परेशान। ठंड से जलभराव और कीचड़ का ट्रिपल अटैक। समस्याओं के बोझ तले दबी जनता। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा स्वच्छता अभियान। उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादातर गांवों में जलभराव और टूटी सड़कों से लोग परेशान हैं। कई बार स्थानीय लोगों को इसकी शिकायत जिला प्रशासन और जिम्मेदारों से की, लेकिन इन सब के बावजूद जिम्मेदार मूक दर्शक बन तमाशा देख रहे हैं। ग्राम पंचायतों को जाने वाले सरकारी धन में ब्लॉक से लेकर ग्राम पंचायत के अधिकारी और जिम्मेदार जमकर गोलमाल करते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को दरकिनार कर जहां जिम्मेदार अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं, वहीं आम नागरिकों के अधिकारों का हनन भी हो रहा है। लेकिन शासन से लेकर प्रशासन तक भ्रष्टाचार के चलते विकास कार्य दम तोड़ रहे हैं कि लगभग आधा दर्जन गांवों को जोड़ने वाली सड़क, जिसका निर्माण पीडब्ल्यूडी ने कराया था, ग्राम पंचायत की लापरवाही के चलते नाली निर्माण न होने से पूरे गांव के अंदर जलभराव की स्थिति है। इस मौसम में जहां एक तरफ लोग घरों में दुबके हुए हैं, ऐसे में इस जलभराव से लोगों को आवागमन करना पड़ रहा है, जिससे काफी दिक्कतें हो रही हैं। विकासखंड हिरोरी के ग्राम पंचायत गोवर्धनपुर का जो मजरा है लालपुर, आज वहां पर बैठना हुआ लोगों के साथ में। वहां हमारे बहुत किसान भाई हैं और बड़े परेशान किसान भाई हैं। वहां कुछ हमारे सदस्यगण भी हैं संगठन के, उनके यहाँ जलभराव की समस्या थी। उस जलभराव की समस्या पर विचार विमर्श किया गया है, वहां बैठक की गई है किसान भाइयों के साथ में। ये लालपुर के मेन सड़क मार्ग पर जलभराव की समस्या है और इस समस्या को लेकर कल हम दोबारा पुनः वहां पर बैठक करेंगे लालपुर में,
और इस समस्या को लेकर हम जिलाधिकारी से बात करेंगे, उनके पास हम जाएंगे किसान भाइयों के साथ में और उनसे आग्रह करेंगे कि वो पीडब्ल्यूडी या जिम्मेदार अधिकारियों या विभाग को इसके बारे में बताएं और वो विभाग संज्ञान ले, यहाँ के जल भराव की समस्या से ग्रामवासी किसान भाइयों को निजात मिल सके। बुजुर्ग हो या बच्चे अक्सर कीचड़ में गिर जाते हैं, जिसके चलते इन लोगों को चोटें लगती हैं। लेकिन जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी भूल सरकारी धन का बंदरबाट करने में लगे हुए हैं। लोगों का कहना है कि गंदगी पानी भरा रहने से बदबू और बीमारी फैलने का डर भी बना रहता है। सड़क के बीच में भरा गंदा पानी रोजाना यहां से गुजरने वाले लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। लोगों ने बताया कि जब चुनाव का टाइम आता है तो नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद गांव की तरफ देखते तक नहीं। नेता सत्ता में आते ही उन वादों को भूलकर अपनी अपनी जेब भरने का काम शुरू कर देते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस समस्या का जल्द निदान नहीं हुआ तो ये लोग आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और विकासखंड के जिम्मेदार लोग होंगे। सूबे में सत्ता संभालते ही भले ही यूपी के मुखिया ने गड्ढा मुक्त व अतिक्रमण मुक्त सड़कों की बात कही हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूं आज हरदोई जनपद के अहिरोरी विकासखंड के गोवर्धनपुर गांव की, जिसके मजरा लालपुर में पीडब्ल्यूडी के द्वारा सड़क निर्माण तो किया गया, लेकिन अगल बगल की नालियों को अधूरा छोड़ दिया गया और ग्राम पंचायत की भी जिम्मेदारी बनती थी उन नालियों निर्माण की, लेकिन ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों ने भी उन नाली निर्माण पर धन भी निकाल लिया। उस नाली निर्माण का जो पैसा सरकार से उसको मिलना चाहिए था वह पैसा भी दिया गया। उस पैसे का दुरुपयोग कर इन लोगों ने पूरी तरह बंदरबाट कर लिया और नाली निर्माण न करके आज दशकों से पूरे गांव के अंदर कीचड़ विराजमान है। सड़कों के किनारे कीचड़ भरा है, लोगों का निकलना दूभर है, लोग परेशान है। लेकिन इन सबके बावजूद सरकार एक दावा कर रही है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की इस ग्राम पंचायत में खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं। लाइव टुडे के लिए अरविंद। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। खूबसूरती के लिए सिर्फ हल्दी चंदन वाली क्रीम, ये बीते जमाने की बात है। आज आपकी स्किन को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, जैसे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कानूनी दांवपेच में उलझी जिंदगी, इंसाफ की आस में लंबा इंतजार, अदालतों पर बढ़ता बोझ, बदलते कानून का क्या है सरोकार। लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे उपाय। देखिए न्याय और कानून, गुरुवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सरकार गांव के विकास के लिए लाख कोशिश कर ले, लेकिन सिस्टम के आगे सरकार की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। ऐसी कुछ तस्वीरें आज हम आपको यूपी के बांदा जिले से दिखा रहे हैं, जहां जिम्मेदारों की मिलीभगत से सरकारी धन का जमकर बंदरबाट किया गया है। तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाँव में पक्की रोड और नाली ना होने की वजह से घरों का पानी रास्तों पर किस तरीके से फैला है। रास्ते कीचड़ से पटे हुए हैं और इन्हीं रास्तों से लोग आवाजाही करने के लिए मजबूर हैं। शहर से सटे हुए ग्राम पंचायत चहितारा में पिछले कई दशकों से रास्ता न होने की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। आज तक गांव में एक भी सीसी बनवाई गई। वहीं जब इस बारे में स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कई बार अधिकारियों को लिखित और मौखिक माध्यम से अवगत करा चुके हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। इस वक्त मौजूद है हम बांदा जनपद के चहितारा ग्राम पंचायत में, जहां पर मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते यहां के लोग आक्रोशित हैं। अगर देखा जाए, आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से
जो आम रास्ता है किस तरह से यहाँ पर मल बजा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ, गांव के लोग हैं, आइए सीधे इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या समझ। भैया क्या नाम है आपका और क्यों आप लोग इतना आक्रोशित हो? पवन तिवारी नाम है। एक ग्राम पंचायत जो प्रधान है जयकरण प्रधान है, बहुत ही जब 2 पंचवर्षीय हो गए, उसकी एक भी काम सही शॉर्ट नहीं हो पा रहा। जहाँ नहीं अपना सिर्फ मतलब के लिए काम करता है, बस जहाँ उसका मतलब निकल रहा होगा वहीं काम करेगा, अन्यथा कोई काम नहीं। किसी से भी पूछ लीजिए क्या पूरे गांव में जहाँ पे आरसीसी नहीं समझ लीजिए पूरे गांव में सिर्फ आपको एक सही रास्ता मिल जाए तो आप जो कहेंगे वो करने को तैयार है। हाँ, ऐसा प्रधान न हो तो ज्यादा अच्छा है। ये बताइए कब से समस्या है ये, आप बताइए। ये कम से कम 10 वर्ष से समस्या है सर। और जहाँ पे आरसीसी नहीं होना चाहिए वहाँ पे आरसीसी है, और जहाँ पे आरसीसी होना चाहिए वहाँ पे नहीं है सर। हाँ, ये समस्या है सर। देखिए आप ही निकलने की रास्ता नहीं है यहाँ पे, हम बच्चे निकल नहीं पाते। कोई इमरजेंसी मरीज आ जाए तो टांग के ले जाना पड़ता है। अच्छा, अभी आपने कभी अधिकारियों को अवगत कराया है लिखित या मौखिक माध्यम से? कराया है सर। हाँ, कोई आया अधिकारी देखने? कोई अधिकारी नहीं आया सर। तो क्या इसका पैसा निकाल लिया गया है? ये पैसा आया था सर यहाँ से, और काली माई तक आरसीसी बनने वाला, यहाँ की आरसीसी नहीं बना के और कहीं की आरसीसी बनाई गई। अच्छा, हाँ, जैसे कि अपने इलाके की आधी बनाई गई, आधी नहीं बनाई गई सर। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप कुमार मिश्रा है। प्रदीप जी क्या कहना चाहेंगे? मैं एक चीज ये कहना चाहूँगा कि अभी तक मैं तो खैर इस ग्रामीण का नहीं हूँ, मेरा ननिहाल है यहाँ, और मैं अभी कुछ दिनों से यहाँ आ जा रहा हूँ और लगभग मेरा बचपन बीत गया, लेकिन आज तक ये मैं जो मेरा 28 वर्ष का अनुभव बता रहा हूँ, आज तक ये रोड कंप्लीट या नाली कंप्लीट नहीं हुई है। तो इसमें मैंने काफी लोगों को इकट्ठा करके कई बार मैंने कहा भी कि यहाँ पे बनवा दिया जाए। तो मैंने एक सेना बनाई, भारतीय करनी सेना में मैं उसका जिला अध्यक्ष हूँ। फिर मैंने बच्चों को इकट्ठा किया और आज मैं इस मुद्दे को लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ और ग्रामीण को स्वच्छ बनाने का अभियान मैं चलाने वाला हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगर इसमें कार्रवाई नहीं हुई तो मैं अभी आगे और जाऊंगा और जितना मेरा अर्थक प्रयास होगा स्वच्छ बनाने का प्रयास करूंगा और जितनी दूर जाना हो जाऊंगा अपने साथ लेते हुए जाऊंगा। प्रदीप, कितनी पॉपुलेशन है इस गाँव की देखी जाए? यहाँ के लगभग 3,3500 है, लगभग 3,3500। और इसमें भी अभी एक ही रोड नहीं, अभी काफी रोड है जो सभी जगह नाली और रोड नहीं बनी हुई है। और कितने पंचवर्षीय बीत गए, 2-3 पंचवर्षीय से तो केवल एक ही जयकरण प्रधान है जो अभी तक बना हुए हैं और अभी तक नहीं नाली बनवाई और ना ही रोड बनवाई। उसका प्रधान मैंने कई बार बता भी चुका हूं और मैं अभी आगे इसमें करूंगा। हाँ, तो और भी कितने ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इसी तरह की समस्या? और भी ऐसे पीछे वाला इलाका पीछे भी हैं। अभी इसके आप जाएंगे यादवपुरवा और मंदिर अपना राम जानकी मंदिर है, उस रोड पे इससे तो ये तो अभी कम, इससे भी ज्यादा खराब है। वहाँ पे तो पैर डूब जाते हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? विजय कुमार मिश्रा नाम। आप मिश्रा जी क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति है आपके गांव की? हमारे गांव की आपके सामने ये दलदल आज कई सालों से भोग रहे और कहने पर भी इसका आरसीसी पास ग्राम सभा में नहीं बनवाए, नहीं डलवाएंगे। क्या दबंगई भी दिखाता है? बिल्कुल दबंगई की बात उसने की। इसके वो एक लड़का पानी एक्सपायर हो चुका है जो रेलवे में था, उसके सामने की बात थी स्कूल में। तब बात हुई थी कि नहीं ये आरसीसी हम देंगे, ये आरसीसी बनेगी काली माई के नीचे तक। अब नाली सहित की बात थी, नाली सहित होगा तो आदि बनाया। इसके बाद तब जब मुआवजा था सब अभी होगा, तब उसने कहा कि हाँ अब इसके बाद खेल खत्म। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार शास्त्री है। क्या चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए? इसकी जांच होनी चाहिए और गौशाला की भी जांच होना चाहिए। बहुत से भूखों के मारे गऊँ मर गयी। एक शौचालय इसने बनवाया यहाँ पे है बारात घर के पास, उसमें बड़े बड़े गड्ढे खोदवाए तो एक बड़ा अच्छा सांड था, वो कूद गया, रात में आदमियों से पहटवा दिया तो कूद करके मर गया। उसको जो है ट्रैक्टर से घटीस करके और जिंदा सांड बाहर फेंकवा दिया, उसको आज कुत्ता खा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये गौशाला में जो 30 रुपए गाय मिलती है वो पूरा पैसा हजम कर रहा है और एक
रुपया का काम जो है गौशाला में नहीं कर रहा। तो बिल्कुल आपने सुना, ये शहर से लगे हुए चहितारा गांव की जनता थी जिसको आप सुन रहे थे। तो साफ तौर पर आप तस्वीरों में देखिए, मैं अपने कैमरा सहयोगी कुलदीप जी से कहना चाहूंगा कि दिखाएं। और ये समस्या आज की नहीं है, करीब 1 दशक से ये लगातार समस्या जस की तस बनी हुई है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिस भी प्रकार उन्होंने गड़बड़ झाला किया है उनके खिलाफ जांच की जाएगी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनके सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। तो अगर देख रहे हैं हमारी बांदा की ये तस्वीर तो देखिए, और ये प्रधान क्या कर रहा है इस पर कार्रवाई करिए। कैमरा सहयोगी कुलदीप त्रिपाठी के साथ मैं बीडी मिश्र, लाइव टुडे, बांदा। वहीं अचानक से बड़ी ठंड ने जमकर कहर बरपाया है। घर से निकलने वाला हर कोई अलाव का सहारा तलाशने पर मजबूर है। बढ़ती ठंड ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तो वहीं बहराइच में कड़ाके की ठंड के बीच देर रात अपर जिलाधिकारी जयचंद्र पांडे ने शहर के तमाम रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान एडीएम ने खुले में सो रहे जरूरतमंदों को कंबल भी बांटे। साथ ही एडीएम ने जरूरतमंदों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एडीएम जयचंद्र पांडे ने रोडवेज बस स्टैंड, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, रेलवे स्टेशन सहित तमाम सार्वजनिक स्थलों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण किया गया है, क्या व्यवस्थाएं पाई गई हैं? आज बहराइच कस्बे में 2 रैन बसेरा संचालित है, एक बस स्टेशन पर, दूसरा जिला अस्पताल में। दोनों का निरीक्षण किया गया है और जो लोग भी खुले में सोए पाए गए हैं उनको कंबल दिया गया है। एक महिला जिला अस्पताल में पाई गई है जिसको ले जाकर रैन बसेरे में सुलाया गया, उसको भोजन का भी प्रबंध किया गया है। शासन का निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति खुले में न सोए। ठंड को देखते हुए आज हम लोग रात में पूरे नगर का भ्रमण करके और ये देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति खुले में न हो। अगर कोई जरूरतमंद है तो उसको कंबल वितरित किया जा रहा है। थैंक यू सर। और इसी के साथ अर्बन अपडेट में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक। देखिए हर हलचल बॉलीवुड तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ